जय श्री कृष्ण मित्रों, हर महादेव। कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें यदि वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं वो उस वीडियो के ज्ञान का लाभ उठा सकें। मित्रों, आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका श्री शिव महापुराण में भी वर्णन है, और कहीं ना कहीं जिन्होंने भी घर में शालिग्राम जी को रखा हुआ है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज उससे रिलेटेड एक बात बताने जा रहा हूँ। महाशिवपुराण में ये वर्णन है कि जैसे कि सबको कथा व्याप्त है कि जब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिनको माँ तुलसी कहते हैं, और भगवान विष्णु पत्थर के बन गए, तब शिवजी जी वहाँ पे प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप क्रोध न करें, भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए ही ये सब कार्य किया था। और विष्णु आज के बाद जो हैं, जब आप अपना ये शरीर त्याग करेंगी तो वैकुंठ में जाके भगवान विष्णु का ही सानिध्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए ही आप पिछले जन्म से तप करती आ रही हैं, तो ये उसी का फल है। और जब आप शरीर त्याग देंगी तो उससे एक गंडकी नाम की नदी पैदा होगी। भगवान विष्णु पत्थर के रूप में वहाँ अवतरित होंगे। उसमें भी पर एक बात है, कहते हैं कि जो गंडकी नदी में जो शालिग्राम शिला गिर जाती है वही उपयोग करने योग्य है। जो ऊपर सूखी रह जाती है, तो कई शास्त्रकारों का मत है या कई ग्रंथों में भी बताया हुआ है कि उसको प्रयोग नहीं करना। जो गंडकी नदी में गिर जाए इसमें, और फिर कहते हैं कि कीड़े उसमें चक्र का निशान बनाए। अब तो बहुत सारी चेंजिंग आ गई, शालिग्राम बड़े शाइन होकर के अलग स्वरूप में भी आपको मिलेंगे। तो फिर भगवान विष्णु वहाँ पे पाषाण रूप में रहेंगे, और जो भी अपने घर में वो शालिग्राम जी का विग्रह रखता है, किसी मंदिर में है तो पुजारीगण उनकी सेवा करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यदि आप भी अपने घर में आपने शालिग्राम जी को रखा हुआ है, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि जो शालिग्राम जी के ऊपर से तुलसी को हटाता है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है, वो उसको अपने जीवन में पत्नी वियोग झेलना पड़ता है। अब उसमें कैसे करें सेवा? वो लोग बोलेंगे यार पत्ता हमारा कई दिन का चढ़ा हुआ है, सड़ गया, उसको बदलना भी है। तो बदलें कैसे? जब नया पत्ता आप रख दें, या आपके पास पत्ता नहीं है तो आप धो करके उसको यथावत वैसे ही थोड़ा सा करके वहीं रख दिया, लेकिन शालिग्राम जी के पास तुलसी जी को ही रखें। और साथ में एक चीज़ और बताई गई है कि जो शंख को भी वहाँ से हटा देता है। अब किसी के घर में शंख नहीं है तो सुन लें कि कोशिश करें कि जब हम पार्लर में जाके बाहर अलग, या पार्टियों में जाके अलग खर्चा करते हैं, तो एक छोटा सा ही चाहे शंख लें। जहाँ पे आप शालिग्राम जी रखते हैं वहाँ पे तुलसी जी को भी रखें, पत्ते को साथ में, पत्र को, और वहाँ पे फिर आप शंख को भी रखें। क्योंकि जब बेलपत्र और जब शालिग्राम जी और आप शंख को और तुलसी पत्र को एक साथ रखेंगे तो फिर वो ठाकुर जी का प्यारा होता है, और ठाकुर जी की कृपा कहने की प्राप्त होती है। अगर अब उन लोगों के लिए बात बता देता हूँ जो कहते हैं कि हमारे वहाँ तुलसी है ही नहीं जी दूर दूर तक, तो हम लोग क्या करें? तो आप क्या करें, बड़ा सुंदर एक उपाय है, बहुत विद्वान इसको भी फॉलो करते हैं, कि एक तुलसी की माला ही ला करके आप ठाकुर जी के विग्रह में रख दीजिए। जहाँ पे शालिग्राम जी आपने रखें तो उसको साफ़ करके प्रतिदिन फिर स्नान कराना, चाहे वो अलग बात है, फिर यथावत करके ठाकुर जी को आप वहीं पे रखें। और अगर तुलसी पत्र मिले आसपास है तो ज़रूर, चाहे थोड़ी दूर जाना पड़े, उसको ज़रूर ला करके आप फिर शंख भी इकट्ठे रखें। इससे फिर आपको दोष नहीं लगेगा। जिनके पास शंख नहीं है, कहीं दूर ऐसे स्थान में रहते हैं कि शंख आसपास नहीं है, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि जल्दी आपको शंख की प्राप्ति हो, और इसका भाव अच्छा है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शंख को, तुलसी दल को और शालिग्राम जी को इकट्ठे रखें, और साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें जब आपने घर में रखा है, और भोग प्रसाद का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हरिओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों।